नई बड़ी खबर बताएं आपको। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। जी हां, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज काफी अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता मामले में फैसला सुनाने वाली है और अब खबर ये कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जी हां, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे इस पूरे मामले में होता है। फिलहाल खबर यही कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि इस पूरे मसले पर जस्टिस बोबडे की भी टिप्पणी सामने आई थी। उन्होंने काफी बातें सामने रखी हैं और खबर अभी की यही है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ये बताइए क्या किस पक्ष ने क्या कहा है? देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है। पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी कई टिप्पणियां रही है, क्या सवाल रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले से क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैटर में मीडिएशन फेल हो जाएगा, जिसपे हमारा कहना था ये भगवान राम की जमीन है और भगवान राम की जमीन पे हमें कॉम्प्रोमाइज करने का हक नहीं है, इसलिए इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का भी जिक्र किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि अगर हम फैसला देते भी हैं तो सबको मान्य होगा या नहीं होगा? जिसपे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। तो अब ये आदेश कब तक आएगा इस बारे में? अब ये कहना बहुत जल्दी होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन, हिंदू महासभा की तरफ से। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से इस पूरे मसले पर बातें सामने आई हैं। देखिए, जस्टिस बोबडे ने भी क्या कुछ कहा है वो सामने है। तो जस्टिस बोबडे ने भी क्या कुछ कहा है, देखिए ये सामने है। ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है बल्कि भावनाओं का मसला है, इसलिए हम चाहते हैं कि बातचीत से हल निकले। कोई उस जगह बने या बिगड़े निर्माण को या इतिहास को पहले जैसा नहीं कर सकता, इसलिए बातचीत से ही बात सुधर सकती है। बाबर ने जो किया हम उसे ठीक नहीं कर सकते, अभी जो हालात है हम उस पर ही बात करेंगे। अगर कोई केस मध्यस्थता को जाता है तो उसके फैसले से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये काफी अहम बात है जो कि जस्टिस बोबडे ने सामने रखी है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी हम सुन भी रहे थे कि किस प्रकार से इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के विचार सामने आए हैं और जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि निर्मोही अखाड़ा की अगर आप बात करें या जो एक और पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उन्हें मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं थी शुरू से ही, वो बातचीत और मध्यस्थता के लिए तैयार। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, कि अब किसी तरह का समय बर्बाद ना हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये जो 8 हफ्ते के लिए सुनवाई टाली थी, उस बीच में ये एक प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी अगर बाहर हो सकता है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में प्रयास करते हैं कि किसी मामले पर अगर सहमति बन जाती है और सहमति से चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दा सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट का नहीं है,
यह मुद्दा लोगों के फेथ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इश्यू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अब भी वो समय को जाया करना चाहते हैं। हम लोग समय को अब आगे बर्बाद नहीं करना चाहते। आपसे ये जानना चाहूंगा 3 मेन आपत्तियां क्यों हिंदू महासभा नहीं चाहता है कि इस मामले पर मध्यस्थता हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो उस रिप्रेजेंटेटिव सूट में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दोनों पक्ष के, उनको शामिल किया जाए। अगर सारे स्टेक होल्डर्स उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो इसका कोई मायने नहीं रखता है। कोर्ट जो डिक्री पास करेगी उसको कैसे लागू कराया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आखिर ये सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही हैं? जी हाँ, तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अवैस उस्मानी हमारे साथ। अवैस, देखिए ये बड़ी बातें सामने आई है। एक तरफ जस्टिस बोबडे का कहना और दूसरी तरफ फैसला सुरक्षित है। क्या कुछ अपडेट आपके पास अवैस? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता का मामला जो है उसमें फैसला सुरक्षित कर लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि मध्यस्थता के जो कमेटी बनेगी या मध्यस्थता जो है वो कौन कौन लोग करेंगे। उसमें क्या चीफ जस्टिस होगा, पूर्व चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा या फिर हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होगा। ये अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरह से तय करेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से सुनवाई हुई उसमें मुस्लिम पक्षकार की तरफ से राजीव धवन ने कहा कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार है। एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन दिया, इस तरह के इशारे दिए। वहीं मुस्लिम पक्षकार हिंदू पक्षकार की तरफ से हमारे साथ क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में एडवोकेट्स का, आप भी सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर नीचे सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ये बताइए किस पक्ष ने क्या कहा है? देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है। पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी कई टिप्पणियां रही है, क्या सवाल रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले से क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैटर में मीडिएशन फेल हो जाएगा, जिसपे हमारा कहना था ये भगवान राम की जमीन है और भगवान राम की जमीन पे हमें पॉसिबल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है और हमने ये कहा है क्योंकि ये रिलीजियस इश्यू इन्वॉल्व है, इसलिए इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता। जस्टिस बोबडे ने कहा कि इतिहास की बातें, वहाँ मंदिर थी या नहीं थी, मस्जिद था या नहीं था, मगर अब हम जो है अब जो करंट स्टेटस है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, जिसपे हमने बहुत क्लियर तौर पे जस्टिस बोबडे को लीगल प्रोविजंस दिखाए ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के, जिसके तहत उन्हें पब्लिक नोटिस जारी करनी पड़ेगी और अगर मीडिएशन होता है तो पब्लिक के हर आदमी पे बाइंडिंग नहीं होगा। इसलिए इस मैटर में फर्दर डिले ना हो और आर्गुमेंट मेरिट पे हो, इसलिए हमने मीडिएशन का विरोध किया। रामलला ने विराजमान ने कहा कि वो इस मामले में चाहते हैं मीडिएशन का विरोध किया है। निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष का मीडिएशन के एग्रीएबल है। तो साफ तौर पे निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा ने इस मामले का पूरी तरह से विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि मीडिएशन जो है वो नहीं हो सकता। हालांकि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कुछ लोगों ने ये बात कही कि ऐसा मीडिएशन जो है वो होना चाहिए। वहीं रामलला ने भी, निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से कहा कि ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें। जो हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान में एक ये राजनीति ऐसी हो चुकी है कि इससे पूरा हिंदुस्तान को लोगों को परेशान किए हुए है। हिंदुस्तान में एक ऐसा ये मसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है कि पूरा देश इसमें उलझा हुआ है। ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो अभी जो रिजर्व मामले को रखा गया और अपने मॉनिटर्ड बॉडी के द्वारा मध्यस्थता की बात की गई है, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए कोर्ट का हर फैसला मानेंगे। जो भी कोर्ट कहेगा उसको हम मानेंगे। तो हिंदू महासभा ने मध्यस्थता वाले हिंदू महासभा उसमें है, ये क्या है कोर्ट में केस में क्या है? ये सब ऐसे ही 10 महासभा 10 महासभा ये लगे हैं सब आती गए, तो उन लोगों से मध्यस्थता खारिज करना न करना उसके क्या मतलब है?
तो क्या हिंदू महासभा से आपको क्या कहना है? हमको हिंदू महासभा से कुछ कहने ना, उनमें कुछ है ही नहीं है ऐसा। जी अच्छा, कोर्ट ने ये भी बोला है कि इस मामले का सबसे बढ़िया हल मध्यस्थता ही है। तो मध्यस्थता कोर्ट कह रहा है तो मध्यस्थता करता है, तो कोर्ट को जब सुरक्षित रख लिया, किसके माध्यम से मध्यस्थता करने की बात सोचा है, कैसे कोर्ट में कागज कैसे जाएगा? जी तो कैसे आप लोग इसकी रणनीति तैयार करेंगे? इसका रणनीति हनुमान जी तैयार करी है जी, और जौन होगा तौन होगा, लेकिन कोर्ट में इसको संजीदगी से काम करना चाहिए। कोर्ट इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर दिया। हम लोग उम्मीद है कि आज से कल तक में फैसला आ जाना चाहिए। रामलला विराजमान ने ये कहा कि वो जो है चाहते हैं कि मस्जिद जो है वो कहीं और बने, उसके लिए वो फंड देने के लिए। ये उनका कहना है कि साहब ये जो जहां राम जन्मभूमि का मामला, इस पर किसी तरह का निगोशिएशन नहीं हो सकता है। अगर मस्जिद कहीं और बनाया जाए तो हिंदू पक्ष उसके लिए तैयार है कि उनको मदद करके कहीं और मस्जिद बनवा दे। जस्टिस बोबडे ने कहा कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद था, ये इतिहास की बातें हैं, हम अभी करंट सिचुएशन पे बात करें और चाहते हैं ये तो एक पक्ष की दलील पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हिंदू महासभा इस पूरे मामले का मध्यस्थता का विरोध करती है। हम उसका विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि समय और जाया किया जाए। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। मगर कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो क्या वो सभी पक्षों को मंजूर होगा? देखिए, उसके लिए तो हम लोगों ने अपनी दलील दी है। जो दलील दी है कोर्ट उस पर विचार करके फैसला देगी, उस पर हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो इस मध्यस्थता की मांग का ये पूरी तरह से विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो किसी की दलील पे की थी और उसके विरोध में भी इन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। कैमरामैन आशीष के साथ अवैस मानव भारत समाचार, दिल्ली। Conditions, all that is left is for the government of India to hand over the land to Ram Janmabhoomi Nyas Samiti. You've said there's nothing much to negotiate. Why do you think there's a hint coming in from the top court, sir, that there should be possible mediation? No, yeah, because mediation is always preferable. But the Sunni Waqf Board is not willing to budge an inch. But the Muslim parties and senior advocates for them, Rajiv Dhawan, says that consent of the parties is not even needed. Well, Rajiv Dhawan doesn't know the law. He's rusted. I think he has lost connection. He just goes on blabbering. Nobody pays any attention to him. सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यस्थता के मामले में फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। देखिए, उसमें मामला सुरक्षित रखा है और हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी, नरोत्तम जी और सब लोगों ने अपने वो किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस पे एक आग्रह किया है कि आप लोग चाहो मीडिएशन में भी, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा से हमने एक विकल्प दिया है कि ठीक है, हम तैयार हैं। अगर जो जल्द से जल्द, क्योंकि हम विशाल भव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं, उसके लिए अगर सब लोग मिल करके, मुस्लिम समाज भी उसे अगर जो समर्थन करता है, उस मीडिएशन में आता है, तो निश्चित रूप से वो है। एक तो ऐसे ही 60 साल हो गए वो करने के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आकर के जिस प्रकार से टाला जा रहा है, तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानते हुए आगे बढ़ेंगे और भव्य मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था, ये इतिहास की बातें हैं। अभी फिलहाल वो करंट सिचुएशन की स्थिति, जो ताजा स्थिति है उसके ऊपर बात कर रहा है और मध्यस्थता इसीलिए चाहता है कि वहाँ पे मध्यस्थता होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। देखो, हम किसी तरह से हिंदू तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े का समर्थक नहीं रहा। हम चाहते हैं से बने। भगवान श्री राम जो आतंकवाद के सबसे पहले वो नाश करने वाले थे, रावण का वध किया, तो निश्चित रूप से वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो। तो आपसे अगर जो कटुता मीट करके राम मंदिर का निर्माण होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं। हिंदू महासभा जो है वो मध्यस्थता का विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो क्या वो सभी पक्षों को मंजूर होगा या नहीं होगा? नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से हमने वो किया है कि मध्यस्थता, जब क्योंकि देखो ऐसे भी कोर्ट का एक प्रक्रिया है। माननीय कोर्ट अगर जिस विकल्प को दे रहा है तो कुछ सोच करके दे रहा है, हम उस पर भी आने को तैयार है। हम निश्चित रूप से उसको वो करेंगे और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण। रामलला ने कहा है कि वो जो है मस्जिद बनाने का पैसा दे देंगे, कहीं और मस्जिद बने, मगर मस्जिद का भी उन्होंने विरोध किया। नहीं, वो कहीं बने उससे हमें कोई मतलब, हमें तो मंदिर से मतलब, हमें मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पे चक्रपाणी महाराज थे जिन्होंने कहा कि हम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं और मंदिर ही वहाँ पे बनना चाहिए, मस्जिद जहाँ भी बनना हो बने, हम उससे मतलब नहीं, मगर हम सिर्फ और सिर्फ मंदिर की लड़ाई कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अवैस मानी। और देखिए, हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और मध्यस्थता की बात जो की जा रही थी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में आगे नहीं आई है सामने। देखिए, कोर्ट की जो पहल है उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं और लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे का हल निकले। मध्यस्थता अगर हल निकालती है तो अच्छा है,
क्योंकि कोर्ट ने करीब 8-10 महीने पहले भी एक बार कहा था कि कोर्ट के बाहर आउट ऑफ सेटलमेंट किया जा सकता है मध्यस्थता के माध्यम से, लेकिन तब भी ये बात परवान नहीं चढ़ पाई। आज फिर वो बात आई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक सरकारें इन्वॉल्व नहीं होती, मध्यस्थता कौन कराएगा? गवर्नमेंट चाहे सारे पक्षों को बुलाए, जितने लोग हैं अलग अलग जिनकी अपनी अपनी बातें हैं सबकी सुने, तभी तो ये बात किसी एक मंच से निकलकर फिर फाइनल कंक्लूजन तक आ सकती है। लेकिन ऐसे मध्यस्थता का कहाँ होगी, कौन करेगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इन सब चीजों पर भी क्लियरिटी आनी चाहिए। कोर्ट का ये प्रयास बेहद सराहनीय है और हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि अयोध्या मसले का हल निकले, चाहे आर चाहे पार, चाहे हिंदू के पक्ष में चाहे मुसलमान के पक्ष में, तो फैसला आना चाहिए। बहुत लंबा इंतजार हो गया 28 सालों का, अब ये इंतजार खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वीरेंद्र जी। और देखिए एक बात ये भी सामने है कि कोर्ट की अगर हम बात करें तो 8 हफ्ते का समय था, मध्यस्थता से बात शायद पहले सुलझ जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एकमत होते हुए कोई भी नजर नहीं आया। सबकी चाह जरूर है, लेकिन जो रास्ता है वो निकलता हुआ दिख नहीं रहा। का जो बात है, ये कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहता, सब अपने अपने लाभ लेना चाहते हैं। कोर्ट अगर दो टूक फैसला कर देगी तो इस देश में संविधान और कानून के ऊपर कोई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो बाध्यकारी होगा, मानना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भावनाओं का ध्यान में रख के जो इंसाफ का तकाजा है वो सारे पक्षों को सुनना चाहती है और सारे रास्ते टटोल रही है। तो कोर्ट की जो कोशिश है उसकी सराहना होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा। वीरेंद्र जी मध्यस्थता जो है वो नहीं होनी चाहिए। मध्यस्थता का पहले भी प्रयास हुआ है, ढांक के 3 पत्ते निकले हैं, वो हाई कोर्ट में, यहाँ भी समय किल करने के अतिरिक्त है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाता है इस मामले पे तो क्या वो सभी पक्षों को मंजूर है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला तो देखा जाएगा, देखने के बाद अभी तो ये बाबा नीलकेश्वर थे जो कह रहे हैं कि फैसला जब आएगा तो देखा जाएगा, मगर मध्यस्थता का सीधे तौर पर वो विरोध करते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अवैध सुनानी, भारत समाचार, दिल्ली। वीरेंद्र जी देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो जो हिंदू महासभा के जो पक्षकार हैं, खास करके जो साधु संत हैं, उनकी खुलकर नाराजगी सामने आई है इस मामले में मध्यस्थता को लेकर। वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही फैसला दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर हम फैसला देंगे तो क्या सभी पक्षों को मंजूर होगा? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की महानता है और वो अपने जनता की भावनाओं का सम्मान कर रही है, अन्यथा वो फैसला दे दे उसका कौन रोक लेगा, और उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। लेकिन यही कहा जाता है कि जो हमारा कानून है, सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस देश की जनमानस की भावनाओं का सम्मान कर रही है और वो फैसले देगी। मध्यस्थता पे अगर हिंदू समाज के लोग या जो हिंदू पक्षकार हैं वो तैयार नहीं है तो उनके अपने भी तर्क हैं, क्योंकि अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है, राम की जमीन है, एक तरह का ये सिविल सूट है, जमीन का मामला है, तो उसको डिसाइड करना कोर्ट के अधिकार में है। कोर्ट चाहे डिसाइड कर दे और डे बाय डे सुनवाई करके डिसाइड कर सकती है। तो ये निर्णय अब आ जाए, क्योंकि इस देश की जनता इस मुद्दे पर 28 सालों से परेशान है और कई बार ऐसी स्थितियां आई कि इसको लेकर दो समुदायों के बीच, दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति बनी। अगर एक बार ये फैसला आ जाएगा तो जो भी होना है वो साफ हो जाएगा और सभी को कानून का पालन करना होगा। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र जी देखिए, एक सवाल ये भी उठता है सबसे बड़ा कि अगर मध्यस्थता की बात पर बात बने तो मध्यस्थता करे कौन? मध्यस्थता के लिए जो लोग नियुक्त किए जाएंगे उन पर भी कैसे विश्वास होगा सबको? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, देश की जनता से जुड़ा हुआ ये फैसला है। तो सवाल अहम ये हो जाता है, सबसे अहम चीज है वीरेंद्र जी समय, क्योंकि मध्यस्थता पे अगर बात आएगी तो समय कितना लगेगा, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी टाइम ले रखा है। ऐसे में मध्यस्थता पे समय की भी समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि सबकी नजरें तो घूम फिर कर समय पर ही है। देखिए, मध्यस्थता की बात अगर होती है तो उसके लिए फिर वार्ताकार नियुक्त करे सुप्रीम कोर्ट और सरकारों को बाध्य करे, केंद्र और राज्य की, कि वो जितने पक्षकार हैं, जितने लोग हैं, उनको बुलाए, उनसे बयान करे, उनसे लिखित ले और उसके बाद अपना फैसला सुनाए। नहीं तो लोग वार्ता करने के बाद बाहर कुछ और जाकर बोले, फैसला आने के बाद अलग राह कलापने लगे अलग अलग संगठन, तो उससे मध्यस्थता की जो गरिमा है वो उसके जो फैसले हैं उस पर असर पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि मध्यस्थता बहुत सामान्य मामला। देखिए, जब इस देश में रजवाड़ों का कानून था, जगह जगह कोर्ट नहीं थी, तब मध्यस्थता से ही बड़े बड़े मसले हल होते थे। लेकिन तब जनता
कि इस तरह के हित नहीं थे, इस तरह के संगठन नहीं थे कि वो बात बात में यू टर्न ले लें। तो अगर जब कोर्ट फैसला देगी तो कोई यू टर्न नहीं ले पाएगा। मध्यस्थता में लोग यू टर्न ले सकते हैं, भाग सकते हैं, और उसके लिए कौन कौन मध्यस्थता कराएगा ये भी एक जवाब एक तय करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना न तो राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा, न संगठनों का सहयोग मिलेगा, न प्रशासन का मिल पाएगा। तो ये मामला फिर वही टाइम फिक्स हो जाएगा, टाइम किल होगा, समय बर्बाद होगा और ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और वीरेंद्र जी देखिए, एक सवाल ये भी उठता है, जो जस्टिस बोबडे की अगर हम बात करें तो जो उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि ये पूरा मसला जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर वीरेंद्र जी आप पूरे जो ये घटनाक्रम है उसको अगर देखें तो सवाल तो जमीन का भी है। लड़ाई तो उसी के लिए भी हो रही है कि रामलला का जन्म जहां हुआ है, जिस जन्मभूमि पर हुआ है, हमें वही उन्हें विराजमान करना है। तो उनकी टिप्पणी और इस बात का इत्तेफाक कैसे हम देखें फिर? बिल्कुल, देखिए, अगर ये अयोध्या का मामला ना होता, लखनऊ की किसी जमीन का होता, तो 1 मिनट में कोर्ट फैसला दे चुकी होती। लेकिन चूंकि करोड़ों भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदू समाज की, मुस्लिम समाज की, असंख्य लोग उत्तर देश भर के, तो अयोध्या राम के नाम की वजह से पूरे देश और दुनिया में चर्चित है। तो उसको लेकर कहीं किसी की भावना ना आहत हो जाए, ये एक सामान्य जमीन का मुकदमा नहीं रह गया है। ये भावनाओं, आस्थाओं और देवी देवताओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए कोर्ट चाहता है कि सभी की भावनाओं को संतुष्ट किया जाए, सभी की बात का सम्मान कर लिया जाए, सबको सुन लिया जाए, सभी पक्षों को। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इतनी हम्बलनेस दिखाई है, उदारता दिखाई है, और ये उदारता स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ कानून के लिए बहुत अच्छी है। इसका परिचायक है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने देश के नागरिकों को पूरा अधिकार देती है कि वो हर मुद्दे पर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करें। अब ये देखना होगा क्या निर्णय आता है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी देखिए, एक सवाल मन में ये भी उठता है कि ये एक ऐसा मसला है, जैसा कि हम और आप लगातार बात कर रहे हैं, देश की जनता से जुड़ा हुआ है। जनता की एक एक मिनट नजरें रहती हैं जब इस तरह की बात होती है। ऐसे में जब तारीख पर तारीख मिलती है तो कहीं ना कहीं उससे झटका भी लगता है उनके आस्था को। ऐसे में जब अब ये फैसला सुरक्षित रखा गया है, बात मध्यस्थता की ओर, ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जनता का क्या? अब वो किस तरह से इस पूरे मसले को देखेगी और कितना विश्वास बन पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी इन तमाम जानकारियों के लिए और जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि मध्यस्थता के लिए नाम मांगे हैं, उसमें अब तीनों जो सभा उनका क्या कुछ फैसला होता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।